बचपन से ही हमारे समाज में शेर, चीतों और राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई मज़ेदार चटपटी कहानियां सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में हमें अक्सर बताया जाता था कि राजा महाराजा जंगल में शेर, चीतों के शिकार के लिए जाते थे और यही वजह भी थी धीरे धीरे भारत से चीते की प्रजाति विलुप्त हो गई। जैसे ही हम शेर, चीतों का जिक्र सुनते हैं वैसे ही हमारे मन में शेर की दहाड़ और चीतों की रफ्तार आ जाती है। चीते मुख्य रूप से अपनी तेज रफ्तार के कारण जाने जाते हैं। भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत में अफ्रीका से 8 चीते लाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। इन चीतों को भारत में बसाने के लिए अफ्रीका के नामीबिया शहर से लाया गया है। चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार लगभग 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से चीते विलुप्त क्यों हो गए हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में शुरू से ही राजा महाराजा शेर, चीतों का शिकार करते थे। शेर, चीतों का शिकार भारतीय राजाओं के लिए मनोरंजन और शक्ति का प्रदर्शन का साधन था। राजा महाराजा अपनी छुट्टियों में जंगलों में सैर करते थे और वहां पहुंचकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे। खासकर चीतों का शिकार भारतीय राजाओं के लिए बेहद मनोरंजक रहता था, क्योंकि चीते बड़ी फुर्ती के साथ भागते थे। ऐसी स्थिति में चीतों का शिकार करना राजाओं के लिए गौरव की बात थी। लेकिन भारतीय राजाओं की इसी करतूत ने कई जंगली जानवरों को विलुप्त कर दिया, जिनमें चीते भी एक थे। सन 1947 हमारे लिए बेहद खास था, क्योंकि इसी दिन भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर एक स्वतंत्र संप्रभुता की स्थापना की थी। लेकिन इसी साल हमारे देश से चीते हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। भारतीय इतिहासकारों की माने तो सन 1947 में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी चीतों की हत्या कर दी। साल 1947 में रामानुज प्रताप सिंह देव ने एक साथ 3 चीतों का शिकार किया था। भारत में चीतों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल सल्तनत के दौरान अकबर के शासन काल में लगभग 900 से 1000 चीते उपलब्ध थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इन चीतों का संरक्षण भी किया था। हालांकि धीरे धीरे भारत से चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इतिहासकार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा कोरिया जिला के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 चीतों की हत्या की थी। वो भारत के आखिरी चीते थे। इन 3 चीतों की हत्या के बाद 1952 में तत्कालीन मौजूदा सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से इन चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी। तब से आज तक भारत में कभी चीतों की झलक देखने को नहीं मिली है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। हालांकि बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक की गई पड़ताल में पता चला है कि चीतों की औसतन चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह आंकड़े भले ही कुछ भी हों, लेकिन चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। उसेन बोल्ट को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि चीतों की रफ्तार उसेन बोल्ट की रफ्तार से दोगुने से भी अधिक होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसेन बोल्ट की टॉप स्पीड 44.72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चीते की औसतन रफ्तार लगभग 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसके दुगने से भी अधिक है। अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ चीता लगभग 7 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि चीते महज 3 सेकंड में अपनी रफ्तार हासिल कर लेते हैं, जबकि स्पोर्ट कार को भी अपनी रफ्तार हासिल करने में कम से कम 6 सेकंड का समय लगता है। जब भी हमारे मन में शेर, चीतों का जिक्र आता है तो झट से हमारे मन में उनकी दहाड़ गूंजने लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीते कभी दहाड़ नहीं सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चीतों में शेर की तरह वह हड्डियां नहीं पाई जाती जिनसे दहाड़ उत्पन्न होती है। कैट फैमिली से संबंध रखने वाला चीता दहाड़ने की बजाय गुर्राता है और कई बार ये बिल्लियों की तरह आवाज भी निकालते हैं। चीतों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके ज्यादातर बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मादा चीते के गर्भ से जन्म लेने वाले लगभग 95% शिशु वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं और केवल 5% ही जीवित रह पाते हैं। हालांकि 2013 में एक रिपोर्ट द्वारा इस दावे को नकार दिया गया। 2013 में अफ्रीका के जंगलों में चीतों के बच्चों की पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके अनुसार लगभग 64% बच्चे वयस्क होने से पहले मरते हैं, जबकि
37% जीवित रह पाते हैं। मादा चीते का जीवन संघर्षों से भरा होता है, क्योंकि बच्चों को जन्म देने के बाद उसे अकेले ही सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मादा चीते केवल संभोग क्रिया के दौरान ही नर चीतों से मिलते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मादा चीते को अकेले ही गर्भाधान और जन्म के समय अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। एक तरफ जहां मादा चीते की संभोग क्रिया के दौरान नर से अलग हो जाते हैं, वहीं कई सारे चीते झुंड बनाकर टोलियों में रहते हैं। हालांकि झुंड के ज्यादातर चीते आपस में भाई होते हैं, लेकिन कई बार कुछ बाहरी सदस्य भी इस झुंड में शामिल हो जाते हैं। बिल्लियों की प्रजाति के ज्यादातर जानवर काफी आराम पसंद होते हैं। हालांकि बहुत से जंगली जानवर ज्यादातर सक्रिय रहते हैं। चीता भी एक आराम पसंद जीव है। यह केवल अपने भोजन के लिए शिकार करता है, उसके बाद आराम ही करता है। भले ही चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हो, लेकिन वह आराम पसंद होने के कारण जल्दी थक जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीता एक बार में 300 मीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता है। एक बार दौड़ने के बाद वह अचानक से रुक जाता है और फिर कुछ ही देर बाद अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। बहुत सारी पड़ताल के बाद यह पता चला कि बिल्ली प्रजाति के अन्य जानवरों की तरह चीते रात में शिकार नहीं करते, बल्कि ये अपने भोजन के लिए दिन में ही शिकार करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।